दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। जो लोग डंकी से अमेरिका में घुसे हैं या वहां पर H1B वीज़ा पर हैं या स्टडी वीज़ा पर हैं या जो टूरिस्ट वीज़ा पर गए हैं, उन्होंने वहां और स्टे कर लिया है। किसी का वहां कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है या किसी की प्लानिंग अमेरिका जाने की है, उन सबको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अमेरिका की सीनेट ने बहुत आक्रामक रुख अपनाते हुए एक बहुत बड़ा बिल पास कर दिया। $70 बिलियन यानी ₹6.25 लाख का इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट पैकेज, इसको पास किया है अमेरिकी सीनेट ने। यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब विदेशियों को जिन्होंने अमेरिका में कोई गलत काम किया है उनको बाहर निकालने को लेकर बहुत सख्त मूड में आ गए हैं। उधर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है कि अमेरिका अब विदेशियों के ग्रीन कार्ड भी रद्द करने जा रहा है। क्या सच्चाई इसके अंदर है? इस बिल का भारत अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? हमारे इंडियंस हैं जो H1B वीजा पर हैं, स्टडी वीजा पर हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? अगले 10 मिनट में बिना किसी डर के, बिना किसी अफवाह के सिर्फ और सिर्फ सच जानेंगे। आप आखिर तक वीडियो सुनना। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो $70 बिलियन का जो पैकेज है ना, आखिर है क्या? कोई मामूली बजट नहीं है। $70 बिलियन, ₹6.25 लाख। अमेरिकी सरकार ने इतनी बड़ी रकम, जो अपनी जांच एजेंसी हैं जैसे आइस है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, बॉर्डर पेट्रोल है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है DHS, जो इलीगल लोगों को पकड़ने के लिए काम कर रही हैं, इनके लिए दिया है ये ₹6.25 लाख। इसका सीधा मतलब है अमेरिका अपने जो इमिग्रेशन कानून है उनको बदलेगा नहीं, बल्कि जो कानून पहले से हैं उनको बहुत टाइट करेगा, उनको बहुत सख्ती से लागू करेगा। जो ढील अब तक चल रही थी वो ढील नहीं चलेगी अब। यानी इस पैसे से जो उनका सिस्टम है वो मजबूत होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग करेंगे। नए डिटेंशन सेंटर बनेंगे, हिरासत केंद्र, जहां ये जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं विदेशों के लोग उनको रखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो एजेंट है वो भर्ती किए जाएंगे। ये पैसा वहां खर्च होगा, क्योंकि अब अमेरिका में बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के रहना, इमिग्रेशन नियमों को हल्के में लेना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस बिल को है ना पास करना कोई आसान काम नहीं था ट्रंप के लिए। अमेरिकी सीनेट में देर रात तक बहुत तीखी बहस चली। जो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद थे ट्रंप की पार्टी के, वो चाहते थे कि जो ट्रंप की इमिग्रेशन सख्त पॉलिसी है, उनका जो इमिग्रेशन को लेकर इतना टाइट एजेंडा है, उसको लागू करवाना चाहते थे। लेकिन जो डेमोक्रेट हैं बाइडेन की पार्टी के, वो इसका विरोध करे थे। इस बीच बहुत सारे ऐसे विवाद सामने आए जो कि इमिग्रेशन से जुड़े हुए नहीं थे। जैसे व्हाइट हाउस की एक बॉल रूम है, उसकी सुरक्षा के लिए फंड की मांग थी। भारी विरोध के बावजूद उसकी बॉल रूम की जो सुरक्षा फंड था उसको प्रावधान से हटाना पड़ा, तब जाकर ये बिल सीनेट में आगे बढ़ पाया। यानी अमेरिकी राजनीति का बहुत बड़ा पावर प्ले है ये ₹6.25 लाख का जो बजट पास किया अमेरिकी सीनेट ने। Mr. President, Senator from South Carolina. almost 19 hours later, we're actually going to talk about the bill and what's in it. There's $69.5 billion that this amendment covers, $38.6 billion for ICE to train, equip, support ICE, $108.5 million allocated for child exploitation investigations, $22.6 billion for the Border Patrol to hire, pay, train, equip personnel, $3.5 billion for improvements to border security, $5 billion to help DHS through 2029. What we're about to do is fund the Border Patrol and ICE through the entire Trump term, because you wouldn't help us. America will be safer. I ask for adoption of this amendment. On this vote, the yeas are 52, the nays are 47. This bill, as amended, is passed. अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने लाखों भारतीयों की नींद उड़ा रखी है। बीच में एक रिक्वेस्ट आपसे है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ग्रीन कार्ड रद्द करने जा रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मौजूदा रिपोर्ट के तहत कोई मतलब फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड है या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड है, कोई रद्द नहीं होगा। अगर आपका केस साफ सुथरा है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपका, कोई आपने ओवर स्टे नहीं किया, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई खतरा नहीं है। मतलब आप मन से सवाल निकाल दो कि मेरा ग्रीन कार्ड रद्द हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पेच कहाँ है?
पेच ये है कि जो बैकलॉग है और फाइलों की जो स्क्रूटनी है ना, बहुत बारीक तरीके से जांच की जाएगी। अगर किसी के कागजात में छोटी सी भी गड़बड़ पाई तो जांच एजेंसी ज्यादा मुस्तैदी से एक्शन लेंगी। छोटी सी गड़बड़ पाई, कहीं आपने छोटी हेर फेर की है, कहीं शॉपलिफ्टिंग की है, कहीं कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण मुद्दे की कि इसका इंडियन कनेक्शन क्या है। एक तो देखो, भारत अमेरिका के जो संबंध आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं, ट्रेड डील हमारे बीच में नहीं हुई है अब तक, लगातार हमारे ऊपर कितने दिनों से टैरिफ थोपे रखा है इंडिया के ऊपर, और इमिग्रेशन जो नीतियां उसका इंडियंस पर बहुत सख्त असर पड़ रहा है। और हमारे को जैसे हमारे बच्चे थे हथकड़ियाँ बीड़ियाँ लगा कर भेजे थे, तो यानी हालात तो ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो H1B वीज़ा है और जो स्टडी वीज़ा है, अब उनको जो 100% जो कंप्लायंस है वो करना होगा, मतलब 100% अनुपालन नियमों का वो करना होगा। छोटा सा भी वीज़ा और स्टे है या कोई पार्ट टाइम उल्लंघन है, अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, वो भी आपने कहीं गड़बड़ की तो सीधे आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पिछले कुछ साल में जैसे डंकी वाले हैं, डंकी रूट है, या जैसे अवैध तरीके से जो अमेरिका जाते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। बाइडेन सरकार के समय लाखों नहीं करोड़ों लोग अमेरिका में घुसे थे। तो ये जो $70 बिलियन फंड का सबसे बड़ा निशाना है ना, वो अवैध प्रवासी हैं जो डंकी से घुसे हैं। यानी अवैध रूप से रहने वाले जो इंडिया के लोग हैं, उनके लिए भी हम अमेरिका में रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये $70 बिलियन उसी काम के लिए खर्च होंगे। यहाँ एक बात और समझना सबसे बड़ा जरूरी है कि ये बिल अभी तक पूरी तरह कानून नहीं बना है। यानी सीनेट ने तो इसको पास कर दिया, लेकिन ये अब जो अमेरिका का निचला सदन है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अब उसमें आएगा। वो जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा तो वहाँ उस पर बहस होगी। वहाँ देखा जाएगा कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं क्या, या इसे रोका जा सकता है क्या। उसके बाद जैसे फिर जब राष्ट्रपति ट्रंप उसमें साइन कर देंगे तब ये कानून बनेगा, उससे पहले ये कानून नहीं बनेगा। अब सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि नियम बदल गए हैं, कोई नियम नहीं बदले हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पहले इसे पास करेगा, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते तब तक ये अंतिम कानून नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कोई पैनिक या डर लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपको अवेयर रहना है, जागरूक रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अमेरिका में हैं या अमेरिका जाने वाले हैं, आपने अपने जो वीज़ा की समय सीमा का विशेष ध्यान रखना है। सारे लोग लीगल डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ रखने हैं, उनको बिल्कुल दुरुस्त रखना है। सोशल मीडिया के अफवाहों से बचना है। रजिस्टर्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी है, वकील है, उसकी सलाह लेनी है। कानूनी तौर पर जो अमेरिका जाने वाले इंडियन हैं उनका तो स्वागत हमेशा होता रहेगा। आप H1B पे जा रहे हैं, F1 पे जा रहे हैं, उनका स्वागत हमेशा है, उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है। जो इलीगल जा रहे हैं उनको मुश्किल है, लेकिन यहाँ जो भारतीय छात्र हैं जो F1 वीज़ा पर वहाँ अमेरिका गए हुए वहाँ पढ़ाई करें, उनके लिए चेतावनी है। यानी ये जो $70 बिलियन है, इसके बजट का उन छात्रों पर क्या असर पड़ सकता है। देखो, वैसे तो इसमें सीधा असर तो कुछ नहीं है, लेकिन जो OPT है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और जो CPT है, उसके नियम और जो स्क्रूटनी है बहुत बढ़ जाएगी अब। यानी इस भारी भरकम बजट से, फंड से जो जांच एजेंसियां हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनके रिकॉर्ड की ज़्यादा कड़ाई से जांच करेंगी। भारतीय छात्र अक्सर क्या करते हैं, जैसे अनजाने में या जानबूझकर यूनिवर्सिटी के नियमों को तोड़ देते हैं। जो वर्किंग आवर्स 20 घंटे प्रति हफ्ते में काम करना होता है उसका उल्लंघन करते हैं, और फिर कैश में कोई मतलब अनऑथराइज तरीके से काम करने लगते हैं। तो ये ऐसा जो काम करते हैं वो फंस जाएंगे अब। तो नए इन्फोर्समेंट ये जो कानून है, ये बिल बनेगा, इसके तहत ऐसी गलतियां आपने की तो माफ नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं है। छोटा सा उल्लंघन, सीधे वीज़ा कैंसिलेशन, सीधा डिपोर्ट इंडिया आपके लिए ये कारण बन सकता है। और इसी तरह जो L1 वीज़ा है उसका इस्तेमाल जैसे भारतीय IT कंपनियां हैं, अपने जो प्रोफेशनल मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोग हैं, प्रोफेशनल, उनको इंडिया से जो वहाँ अमेरिका ऑफिस है वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं L1 वीज़ा। तो इस पैकेज का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि मौजूदा जो नियम है उनका सख्ती से लागू करना है। इसीलिए जो USCIS है और जो इमिग्रेशन एजेंसियां हैं अब L1 वीज़ा के एक्सटेंशन और जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है ना
उसकी बहुत कड़ाई से जांच करेगी। यदि कंपनियों ने दस्तावेजों में या एम्प्लॉय की भूमिका है, जॉब रोल है, उसको लेकर कोई भी इनकंसिस्टेंसी यानी कोई विसंगति उन्होंने थोड़ी सी भी देख ली तो सीधा वीजा रिजेक्शन रेट बढ़ जाएगा, उसका सीधा वीजा रिजेक्शन हो जाएगा। कंपनियों को हर एक फाइलिंग को पहले से ज्यादा पुख्ते तरीके से, बहुत पारदर्शी तरीके से बनाना होगा। मतलब आपको क्या लगता है कि अमेरिका का जो एक कदम है ये कितना सही है? अमेरिका अब ये चाह रहा है कि जो लीगल बंदे हैं ना वो लीगल सही तरीके से यहाँ रहो, इलीगल आप काम करोगे तो फिर नहीं रहने देंगे। क्योंकि ट्रंप का चुनाव में यही तो वादा था, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है। जो बंदे दूसरे देशों से आते हैं, लीगल तरीके से यहां आ रहे हैं, उनका लिए स्वागत है। लेकिन सबसे ज्यादा उसको दिक्कत है जो लीगल से आके इलीगल बन गए और इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसे, जो डंकी से घुसे। कोई विजिटर वीजा पर और स्टे कर गया, कोई स्टडी वीजा पर गया था उसने वहां असाइलम की फाइल लगा दी, H1B वीजा पर गया था काम दूसरे कर रहा है। H1B वीजा पर आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते, आप दूसरे काम भी कर रहे हो। तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा निशाने पर हैं अब अमेरिका में ट्रंप के। और जो डंकी से घुसे हुए थे उनको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। भैया आपके रिकॉर्ड में कोई भी क्रिमिनल केस मिल गया, आपने कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ रखा है, कोई शॉपलिफ्टिंग करके किसी से लड़ाई झगड़ा कर रखा है, आपको अवेयर रहना है, कभी भी आप पकड़े जा सकते हो। इसलिए आप डंकी से घुसे हो तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सारे, EAD नंबर है वो सारे आपके पास होने चाहिए। आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करो वहाँ थोड़ा, क्योंकि वहाँ सरकार अब जैसे डंकी वाले हैं वो सारे ट्रक चलाते हैं और जो सरकार ये चाह रही है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो ट्रक मत चलाओ। अब आप जैसे डंकी से घुसे हुए हो तो थोड़ा कोशिश करो, आप ट्रक चला रहे हो तो इंग्लिश भी सीखने की कोशिश करो। और जो उनके जो साइन बोर्ड वो जो चिन्ह हैं उनको भी समझने की कोशिश करो। कहीं भी बीच में आपका टेस्ट हो सकता है रुकवा कर, तो उसमें फंस सकते हो। यानी अब ये जो 6.25 लाख करोड़ है, 5.8 लाख करोड़ रुपए ये जो आइस को, DHS को, बॉर्डर पेट्रोल को इनको दिए जाएंगे। इनमें जवान भर्ती होंगे, इनके डिटेंशन सेंटर बनेंगे और ये सारा पैसा अब अमेरिका से इलीगल लोगों को या जो लीगल तरीके से घुस गए थे वहां इलीगल बन गए उनको बाहर निकालने पर खर्च होगा। तो ये पूरी वीडियो थी। आपके इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को शेयर करें अपने यार दोस्तों के पास। आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में है तो उसके पास भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।